बाल विवाह यदि कहीं हो रहा है तो वो रोकने की जिम्मेदारी अगर हम संयुक्त प्रयास करते हैं तो उसको जो है सफलता ज़्यादा मिलती है। बाल विवाह की जानकारी हो वो आप तक कैसे सीधे पहुंच पाएगा जिससे आप उनकी मदद जो है तुरंत कर पाएंगे। परियोजना अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये सबके मोबाइल नंबर वगैरह आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के बाहर आप देखे होंगे, आपका लिखा भी होता है। जिला कलेक्टर को भी सूचना करते हैं तो तत्काल जो है हमारी टीम जो है वो सक्रिय हो जाती है। तो हमारे पास सिस्टम बने हुए हैं, जैसी सूचना आती है हमारी टीम जो है रवाना होती है। जो भी व्यक्ति आप तक ये जानकारी पहुंचाता है क्या उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है? बाल विवाह मुक्त ये राज्य बनेगा क्योंकि जो है अब इसकी मुहिम जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है छेड़ दी गई है। और इस वक्त आज जो है हम यहाँ पर मौजूद है दुर्ग के कार्यालय में जहाँ पर इस विषय को लेकर जो है कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ ये कार्यक्रम में था, क्या उद्देश्य था, ये हम जानेंगे सर से। सर, क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य था? देखिए, जैसा आपने ही कहा है कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना ये हम सबका लक्ष्य हो गया है। 2028 तक ये इस पे हम लोग को सभी को काम करना भी है। तो आज हमने अपने हितधारकों को बुलाया है जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विवाह में जो शामिल होते हैं उन सबको जो कानूनी प्रावधान है उसकी क्या प्रावधान है, कानून में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं और यदि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसको हम किस प्लेटफॉर्म में जाकर उसको सूचित कर सकते हैं, इन सब के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। सर, जब कभी भी पता चलता है कि क्या पहले तो ये बात होती है कि कैसे पता चलता है आपके विभाग तक और आपका विभाग उन तक कैसे पहुंचकर जो है इस प्रकार के जो अपराध हो रहे होते हैं उसे रोकने का कार्य करता है? देखिए, विवाह एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें लोगों को पता ही होता है, बस थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी हर किसी की बनती है कि अगर वो देख ले कि उसकी उम्र कितनी है या उनके मार्कशीट हो सकता है या फिर अन्य कोई दस्तावेज हो, उसके आधार पे अगर ये देख लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या उसकी उम्र हुई कि नहीं हुई। और जनरली ये होता है कि जितने भी विवाह होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, किसी गांव में होंगे, किसी समाज में होंगे, है ना। तो अगर ये हम जागरूक अगर रहे और ध्यान में रखें कि क्या लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष है कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक लड़की की उम्र है कि नहीं, इतनी अगर ये हो जाए तो हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। रही बात इसको किस तरीके से हम जानकारी हमारी मिलती है, तो हर हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में हर गांव में 3 से 4 आंगनवाड़ी केंद्र होती हैं, वहाँ कार्यकर्ता होती है, सचिव होता है, जनपद सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं और अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर रहते हैं। तो इन सब के माध्यम से भी इसीलिए आपको पूरे प्रदेश भर में इस तरीके जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं कि कहीं से भी हमको पता चलता है तो कोई भी जाकर जो है इस तरीके की चीज़ों को जो है रोकथाम इसको कर सकता है। सर, एक सवाल और इसमें बोलूँगी कि जो अंदर आप आज जो मीटिंग चल रही है, जो लिया जा रहा है कार्य, उसमें तमाम जो सरपंच हैं, मितानिन है, सहायता समूह है, उनको भी है जो शामिल किया गया है। इनका क्या मुख्य रोल जो होगा आपके सहयोग में होगा? देखिए, बाल विवाह यदि कहीं हो रहा है तो वो रोकने की जिम्मेदारी अगर हम संयुक्त प्रयास करते हैं तो उसको जो है सफलता ज़्यादा मिलती है। और चूँकि ये किसी एक व्यक्ति का इससे लेना देना नहीं होता, ये तो पूरे समाज के लिए होता है। तो उसको इस समाज में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, समाज प्रमुख होते हैं, उन सबको शामिल करने से ही हम जो जन आंदोलन की बात कह रहे हैं कि हमारी जन जागरूकता बढ़े, एक जन आंदोलन का स्वरूप ले, तो ये सभी शामिल होंगे तभी ही हो पाएगा। ऐसा ये सोचते हुए जो है हमने इस तरीके की कार्यशाला आयोजित किया जिसमें सारे लोगों को हमने बुलाया है। एक आखिरी सवाल ये सर कि जब किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो या बाल विवाह की जानकारी हो वो आप तक कैसे सीधे पहुंच पाएगा जिससे आप उनकी मदद जो है तुरंत कर पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी हर गांव में आपको मिलती है और जो भी शादी होगी गांव में ही होगी, है ना। वहाँ सचिव होता है और अन्य और भी जो है जनप्रतिनिधि होते हैं। जैसे ही हमको पता चलता है हमारी टीम यहाँ सक्रिय रहती है। आप पुलिस थाने में भी, हमारे महिला बाल विकास में, सभी जगह आपको जो है हमारे परियोजना अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये सबके मोबाइल नंबर वगैरह आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के बाहर आप देखे होंगे, आपका लिखा भी होता है। तो इस तरीके से आप कहीं भी सूचना देते हैं, यहाँ तक कि आप जिला कलेक्टर को भी सूचना करते हैं तो तत्काल जो है हमारी टीम जो है वो
सक्रिय हो जाती है। तो हमारे पास सिस्टम बने हुए हैं, जैसी सूचना आती है हमारी टीम जो है रवाना होती है। सर एक इसमें मैं बोलना चाहूँगी, जो भी व्यक्ति आप तक ये जानकारी पहुँचाता है, क्या उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बिल्कुल गोपनीय रखने का इसमें रखा गया है, क्योंकि लोग इसलिए सामने भी नहीं आते कई बार कि कहीं हम जो है समाज में रहते हुए हमारे खिलाफ लोग ना हो जाए इस तरीके। तो पूरी तरह गोपनीयता इसमें रखी जाती है। बस सूचना मिलती है कि यहाँ हो रहा है, कौन व्यक्ति ने सूचना दिया है ये तक हम जो है नहीं पूछते, लेकिन हाँ वो सूचना मिली है तो हम जाकर वहाँ पर उसको वेरीफाई करके इन चीज़ों को रोकने का प्रयास जो है करते हैं। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है महिला एवं बाल विकास का जो विभाग है वो आपके लिए किस प्रकार से काम करता है, और अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है या आपको जानकारी मिलती है कि कोई भी बालक बच्ची जो है उनकी बाल विवाह हो रही है या अन्यथा किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रही है, तो आप सीधा आकर जो है बाल विकास जो विभाग है वहाँ पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो आइडेंटिटी है वो जो है गोपनीय रखी जाएगी पूरी तरीके से। तो और दुर्ग भिलाई की लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। अन्य खबरों के लिए भी बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।